धनतेरस का त्यौहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार ये पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही ये पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को त्रयोदशी भी कहा जाता है और ये 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्युमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता, वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण लोग इस दिन नए धनिया के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिया को लक्ष्मी जी को अर्पित करना है और धन के स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिया को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि पूर्वक पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन आदि खरीदते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियां और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी संदेश देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। ये पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, पतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए
धनतेरस के दिन खील पतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखिए कि हमेशा नए खील पतासे ही लाने चाहिए, पुराने खील पतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील पतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीज़ों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं और इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर पर लानी चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही साधारण इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्वितीय थी और वह हर साल दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करता था। लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए खास थी, क्योंकि उसने कुछ पुरानी धार्मिक कथाएं सुनी थी, जिसके अनुसार कुछ खास नियमों का पालन करने से माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर में हो जाता है। दीपावली की रात से पहले ही राकेश ने अपनी पत्नी के साथ पूरे घर की सफाई करवाई। उसने हर कोने को अच्छे से धोया और साफ किया ताकि माँ लक्ष्मी उसके घर पर पधार सके। उसने सुना था कि माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में आती है जहाँ स्वच्छता होती है और बुरी चीज़ों का वास नहीं होता है। राकेश की पत्नी ने उसे याद दिलाया कि वह दीपावली की रात को कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करे, जैसे कि झाड़ू की पूजा। राकेश को ये बात कुछ नई लगी थी। उसने पहले कभी झाड़ू की पूजा नहीं की थी, लेकिन धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि झाड़ू गरीबी को दूर करता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए राकेश ने झाड़ू को साफ करके एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। उसने सोचा, अगर मैं सही तरीके से पूजा करूं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर से कभी नहीं जाएगी। और शाम होते ही राकेश और उसकी पत्नी ने दीपक जलाए, घर को रोशनी से भर दिया और लक्ष्मी पूजन की तैयारी शुरू कर दी। उसने ध्यान रखा कि वह 3 चीज माता लक्ष्मी को अर्पित ना करे, जिससे वह नाराज होकर अस्वीकार कर देती है। यह बात राकेश ने अपनी दादी से सुनी थी कि अगर दीपावली के दिन कोई इन 3 चीज़ों को अर्पित करता है तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर से धन संपदा चली जाती है। वह 3 चीज़ें थी तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। राकेश ने इन चीज़ों को पूजा से दूर रखा और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की। पूजा के बाद राकेश ने देखा कि उसकी पत्नी कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ? पूजा ठीक से हो गई है, फिर क्यों चिंतित हो? उसकी पत्नी ने बताया, मुझे लगता है कि हमने कुछ भूल की है, क्योंकि पूजा के दौरान एक सफ़ेद कबूतर हमारे घर की छत पर आकर बैठ गया था। क्या यह कोई संकेत है? राकेश को यह सुनकर कुछ असमंजस हुआ, लेकिन फिर उसने पुरानी कहानियों को याद किया। उसे ध्यान आया कि अगर दीपावली की रात को कोई सफ़ेद पक्षी या जानवर घर पर आ जाए तो ये इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में उनका वास रहेगा। राकेश ने अपनी पत्नी को समझाया, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और हमारे घर में अब सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। उसी रात राकेश ने चैन की नींद ली, ये सोचते हुए कि अब उनके जीवन में समृद्धि आएगी। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को ये शुभ संकेत बताया। सभी ने राकेश की बात सुनी और उसे बधाई दी। गांव के लोग उसकी इस कहानी से प्रेरित हो गए और दीपावली की रात को वो भी नियम का पालन करने लगे। इसके बाद हर साल राकेश के घर में दीपावली के दिन विशेष पूजा की जाने लगी। झाड़ू की पूजा, सफाई और लक्ष्मी पूजा के बाद वह हर बार देखता कि कोई शुभ संकेत तो नहीं मिल रहा है। एक साल तो उसकी बेटी ने झाड़ू को एक खास स्थान पर छुपाकर पूजा की थी और उस साल राकेश के घर में अप्रत्याशित रूप से धन का आगमन हुआ। उसका व्यापार भी पहले से ज़्यादा फैलने लगा। राकेश ये भी जानता था कि कर्ज लेकर दीपावली मनाना गलत है। उसने कभी किसी से उधार लेकर यह पर्व नहीं मनाया। वह हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करता था और इस सिद्धांत ने उसे कई बार मुसीबतों से भी बचाया। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कर्ज लेकर पर्व नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इससे समृद्धि की बजाय दारिद्रता का वास होता है।
समय बीतता गया और राकेश का परिवार धन संपदा में बढ़ता गया। हर साल दीपावली पर वे सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी की पूजा करते और हर साल उन्हें माँ का आशीर्वाद मिलता। गांव के बाकी लोग भी राकेश के परिवार से प्रेरित होकर इस विधि से पूजा करने लगे। धीरे धीरे राकेश का नाम पूरे गांव में फैल गया और लोग उसे एक सफल और समृद्ध व्यक्ति के रूप में जानने लगे। राकेश ने यह समझा कि सिर्फ नियम पालन से समृद्धि नहीं आती, बल्कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और भक्ति भी उतनी ही जरूरी होती है। आज राकेश का परिवार खुशहाल है और हर साल में दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये मानते हुए कि माँ लक्ष्मी उनकी भक्ति और सच्चाई को देखकर ही उनके घर में स्थायी रूप से वास करती है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करे, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया था। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज न ले। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों ही माता लक्ष्मी के क्रोध के भागी बनते हैं। राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में गरीबी का आवास बना देते हैं और ऐसे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी आपसे उतनी ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को धन अर्पित करने पर तथा धन से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उल्टा माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ना करे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्गदर्शन करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान रखें कि टूटी हुई, चटकी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, क्योंकि साल भर का त्यौहार बार बार नहीं आता है। इसलिए मूर्ति सही ढंग से देख कर ही ले। दीपक पूजा की चौकी लाल कपड़े पर बिछानी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत ही महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। दोस्तों, दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर पधारें तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहाँ झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन, प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि इसी खाने से माता का भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ अवसर पर अशुभ कार्य न करें। दोस्तों,
देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली शुक्रवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि दीप शुक्रवार से माँ संतोषी जागृत हो जाती है। इसलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का भी मान सम्मान अवश्य बढ़ाइए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपको धन और धनवान बनाने के लिए आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली का त्यौहार जब भी आता है तो ये न सिर्फ रोशनी का बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाओं का अपने संपूर्ण श्रृंगार में सजना संवरना महत्वपूर्ण माना जाता है और विशेष रूप से मांग में भरपूर सिंदूर भरना और पैरों में पायल पहनना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जब एक सुहागन महिला अपने पूर्ण 16 श्रृंगार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो वह दर्शाती है कि वह माता के प्रति गहरी भक्ति रखती है। माता लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि जो स्त्री उनके लिए इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ सज संवर कर आती है, उसके प्रति माता का आशीर्वाद अनंत होता है। ऐसी स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे धन धान्य से भरपूर कर देता है। वे उसे न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है बल्कि घर में सुख, शांति, अमृत का भी वास होता है। लक्ष्मी पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। पूजा करते समय कोई भी अंगड़ाई लेना या जमाई लेना अशुभ माना जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या किसी कारणवश पूजा नहीं कर सकते तो आप किसी अन्य व्यक्ति से लक्ष्मी पूजन करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन में भाग लेना भी अनुचित माना गया है। इस समय पूजा में आप बैठ सकती है लेकिन माता की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान आप दीपक भी जला सकती है पर माता लक्ष्मी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीपावली पर पूजन के समय नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि नीले रंग को अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है जो कि लक्ष्मी की बहन मानी जाती है। नीले कपड़े पहनने से अलक्ष्मी का घर में वास हो सकता है जो कि अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत लाल रंग के कपड़े बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग होता है। पूजा में लाल वस्त्र धारण करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन में चांदी या सोने का सिक्का रखना भी शुभ माना गया है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी पूजा में रख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में धन का होना आवश्यक माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है। चाहे वह सिक्का छोटा हो या बड़ा, पूजा में इसे अवश्य शामिल करना चाहिए। माता लक्ष्मी कोई भाव उपहार नहीं मांगती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। कमल का फूल माता लक्ष्मी का वाहन है और इसी पर बैठकर वे प्रकट हुई थी। इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी को कमल के फूल का अर्पण करने से वह बहुत ही प्रसन्न होती है। इसके साथ ही भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करना भी अनिवार्य माना जाता है। इससे व्यक्ति के भाग्य में सुधार होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। पूजन के दौरान मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करना अशुभ माना जाता है और इसे पूजा भंग करने जैसा समझा जाता है। 5 रंगों के फल और मिठाइयाँ भी लक्ष्मी पूजन में शामिल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास 5 रंगों के फल या मिठाइयाँ नहीं है तो आप माता लक्ष्मी को पतासे भी अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से माता को अर्पित की गई कोई भी वस्तु फलदायक होती है और माता लक्ष्मी उस भक्त पर सदैव कृपा करती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए और उसमें लाल बत्ती जलानी चाहिए जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। धूप को बाईं ओर रखा जाना चाहिए। पूजा के दौरान सफ़ेद फूल अर्पित नहीं करने चाहिए क्योंकि सफ़ेद फूल बेरंग होते हैं और इसे माता लक्ष्मी के लिए अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी सुहागन देवी है और उनका सुहाग अखंड है, इसलिए उन्हें लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और
इससे पूजा असफल हो जाती है। अगरबत्ती का उपयोग भी लक्ष्मी पूजन में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती बांस से बनाई जाती है और बांस में भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कृष्ण माता लक्ष्मी के पति श्री हरि के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग करना अशुभ माना गया है। यदि आप अगरबत्ती का उपयोग करेंगे तो माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है और इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। दीपावली का पर्व हर वर्ष अमावस्या को ही आता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशीता काल के दौरान लक्ष्मी पूजन करना शुभ होगा। इस साल लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर की शाम 6:27 से रात 8:32 तक रहेगा। इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो इस दीपावली पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ लक्ष्मी पूजन करें और माता लक्ष्मी से अपने जीवन में अखंड समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।